औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्ली अलैहि। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। जी, तो आज एक बहुत ज़बरदस्त रेसिपी के साथ, जो कि हैं ब्रेड चिकन स्टफ़ बॉल्स। ये मेरे पास ब्रेड है, ये मेरे पास अंडे हैं, ये कुछ थोड़ी थोड़ी सी सब्जियां मैं बीच में इस्तेमाल करूँगी, और ये हमारे पास चिकन है। चिकन को मैंने धो के अच्छे तरीके से रख दिया है, इसका पानी बिल्कुल ड्रेन हो गया। मैं सबसे पहले चिकन के छोटे छोटे पीसीस करके इसको मैरिनेट करती हूँ। ये गाइस, तो ये देखें, बिल्कुल मैं इसके छोटे छोटे पीस कर रही हूँ, क्योंकि हमने जब ब्रेड में स्टफ़ करना है तो फिर हमारी ब्रेड जो है बॉल्स वो फट नहीं जाए। देखिए, मैं पहले इस तरह इसके कर रही हूँ, फिर इसको यूँ रख के बिल्कुल आपने बिल्कुल बारीक बारीक काट लेना है। आप चाहें तो चिकन भी ले सकते हैं, लेकिन मेरे चिकन का कीमा बनवा लें बारीक, नहीं तो चॉपर में भी कर लें। इस तरह हल्के हल्के से बीच में रेशे आते हैं और छोटे छोटे से चंक्स आते हैं, ये बहुत अच्छे लगते हैं। ये देखिए, इनको बिल्कुल आपने इस तरह करके काट लेना है बारीक बारीक। जी गाइस, तो ये देखें, मैंने बिल्कुल छोटे छोटे इस तरह लग रहे हैं जैसे हाथ का कुटा हुआ कीमा, बारीक बारीक। इसमें मैं अब मैरिनेशन की चीज़ें डालती हूँ। सबसे पहले अदरक लहसुन का पेस्ट, इसके साथ आपके पास आ गया नमक, साथ आपके पास आ गया चाट मसाला, ये देखिए अच्छा सा। साथ आपके पास आ गया भुना हुआ ज़ीरा, इसको मैंने कूटा नहीं है। साथ हम डाल लेते हैं हल्का सा गरम मसाला और पिसा हुआ धनिया पाउडर, ये देखिए इस तरह। साथ आप डालेंगे सोया सॉस, बस 1 टेबलस्पून, सिरका 1 टेबलस्पून, साथ आप डाल देंगे चिली सॉस। इसको अच्छे से मिक्स करके, ये देखें, इसको अच्छे से मिक्स करके हम 15 से 20 मिनट के लिए सिर्फ छोड़ेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल बारीक बारीक इसका रेशा बिल्कुल हुआ हुआ है, टूटा हुआ है, कटा हुआ है। ये बिल्कुल अच्छे तरीके से इसको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा आप 30 मिनट तक रख लें। मैं बस इसका, जब तक मैं अपनी वेजिटेबल्स और बाकी चीज़ों की तैयारी करती हूँ, इसको मैं मिक्स करके कवर करके रख देती हूँ। गाइस, तो इधर मैं जो सब्जियां बीच में डलनी है उनको काट रही हूँ। ये शिमला मिर्च मैंने जो है वो काट रही हूँ, इसके साथ गाजर, प्याज और बंद गोभी है मेरे पास। जी गाइस, तो ये देखें, मैं सब्जियां बिल्कुल 2 टेबलस्पून के करीब ले रही हूँ। आपने बहुत ज़्यादा सब्ज़ी जो है वो नहीं डालनी। ये देखें, ये शिमला मिर्च होगी, गाजर होगी, प्याज हो गया। अब हम इधर थोड़ी सी बंद गोभी जो है वो भी हम इसी तरह ही बारीक बारीक काट लेंगे। जी गाइस, तो ये एक मैंने छोटी कटोरी लिया, बाउल लिया, इसमें बस पिंच ऑफ सॉल्ट, बस 1 चुटकी के करीब मैंने लिया। साथ में 2-3 कतरे जो है वो पानी के डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। फिर मैंने इसमें डालना है 2 अंडे, क्योंकि पानी में इसलिए डालती हूँ ताकि कोई गुठली जिधर नमक ज़्यादा आ जाए तो वो फिर टेस्ट में बहुत अजीब सा लगता है, वो कड़वा लगना शुरू हो जाता है। 2 अंडे तोड़ के बस आपने इसको मिक्स कर लेना है, और इसका हमने ऑमलेट बनाकर इसका चूरा चूरा कर लेना है। बिल्कुल इसको बारीक बारीक काट लेना है, या आप ऑमलेट बनाते टाइम ही चम्मच की मदद से इसको तोड़ लें। जी गाइस, तो सबसे पहले मैं ऑमलेट बना लेती हूँ। देखिए, बस मैंने 1 टेबलस्पून के करीब ऑयल डाला है, इसको हल्का सा गर्म होने देती हूँ। जी, अब ये जो अंडा मैंने किया हुआ था मिक्स, इसी स्टेज पे आप इसको बिल्कुल ऐसे करेंगे तो ये बिल्कुल चूरा चूरा की तरह बन जाएगा। आप इसको अच्छी तरह पका लें बस। ये देखें गाइस, हमने बस इसका कच्चापन जो है वो दूर करना है। ये देखें, बिल्कुल कच्चा नहीं रहा, कोई ऑयल नहीं है। इसमें हल्का सा नमक डाला था ताकि ये फीका फीका ना लगे। बाकी इसमें कोई स्पाइस नहीं ऐड किए। मैं इसको निकाल लेती हूँ, जिधर मैंने सब्जियाँ काटी हुई हैं उसी के साथ। चलो तो जी गाइस, तो ये देखें, मैंने सिर्फ ना 2 चम्मच के करीब ऑयल डाल लिया है, और ये जो चिकन मैरिनेट हुआ हुआ था इसको मैंने
जी गाइस, तो ये देखिए हमारा चिकन इधर ऑयल के साथ और मसालों के साथ अच्छे तरीके से भुना जा रहा है। इसने सारा अपना पानी जो है वो छोड़ा था, जो स्पाइसेस इसमें ऐड किए हुए थे। ये जब तक इसका पानी खुश्क होता है, ऑयल सेपरेट हो जाता है, तब तक हम इसको भून लेते हैं। जी गाइस, तो ये हमारा चिकन अच्छे तरीके से भुना जा चुका है। मैं सारी सब्जियां जो है इसके अंदर शामिल करूँगी और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके बस हाफ सा कप जो है वो पानी का डालूंगी, ताकि हमारी सब्जियां इसमें अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाए। हमने क्रंच नहीं रखनी, क्योंकि हमने ब्रेड के अंदर इसको बॉल्स बनाने हैं, तो फिर इस तरह वो फट जाएंगी। इसमें थोड़ी सॉफ्ट रखेंगे। देखिए मिक्स कर लिया। अब मैं जो है वो इसमें हाफ सा कप पानी का शामिल करती हूँ। ये गाइस, तो मैं इसमें बस हल्का सा जो है कप पानी का शामिल करके इसको हल्की आंच करके ऊपर से कवर कर देती हूँ। ये देखें, बहुत ज़्यादा पानी नहीं हमने डालना। चिकन हमारा पक चुका हुआ है, बस इसकी थोड़ी सी हम हल्की आंच कर देते हैं। देखिए गाइस, हमारे पास मिक्सचर बहुत अच्छे से रेडी हो रहा है। हल्का हल्का सा बिल्कुल अभी ये सॉसी है। इसमें ये वाले हम अपने जो ऑमलेट बनाया हुआ था अंडा, इसको भी शामिल कर देंगे, ताकि सारे स्पाइसेस इसमें भी ऐड हो जाएं। जब तक हमारा ऑयल सेपरेट नहीं होता, इसको हम मिक्स कर लेते हैं। बस 1-8 मिनट ही लगेगा। चूल्हा हमने तेज़ किया हुआ। इसको हम मिक्स करके बस साइड पे ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। जी गाइस, तो ये देखिए हमारा मिक्सचर बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसका मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया ताकि ये अच्छी तरह ठंडा हो जाए। अभी इसकी स्टीम वगैरह काफ़ी निकल चुकी है। मैं इसमें 2 या 3 टेबलस्पून के करीब जो है टोमेटो केचप डालूंगी और इसको मिक्स कर लूँगी, ताकि ये अच्छा स्टिकी सा हो जाएगा। देखिए इस तरह केचप डाल के बस इसको जस्ट मिक्स करना है। हमने इसको कोई कुक नहीं करना। फ्लेम मेरा बिल्कुल ऑफ है और ये मिक्सचर मिक्स करके ठंडा होने के लिए छोड़ती हूँ। जी गाइस, तो जैसे हमारा मिक्सचर ठंडा हो रहा है, मैंने इधर ब्रेड ले लिए और उसके आज जो है वो रिमूव कर रही हूँ। ये देखें, मैंने पहले कुछ करके रखे हुए हैं, बाकी के भी मैं सारे इस तरह ही कर लेती हूँ। और ये जो है इसको मैं साथ ही, ये देखें छोटी मिक्सी है, इसमें मैं तोड़ के डाल रही हूँ और इसको ग्राइंड करके मैं क्रम्स बना लेती हूँ, ब्रेड क्रम्स। सारे में इसी तरह एज जो है वो रिमूव कर रही हूँ। और उतनी देर में हमारा मिक्सचर भी बिल्कुल ठंडा होना चाहिए, वरना आपकी ब्रेड जो है वो फट जाएगी बॉल्स बनाते टाइम। तो गाइस, तो ये देखें इधर मैंने अपने क्रम्स जो हैं वो सारे इस तरह से रेडी कर लिए हैं, ज़बरदस्त। साथ ही हमारा मिक्सचर जो है वो बिल्कुल रूम टेम्परेचर पर आ गया है। ये बिल्कुल ज़बरदस्त, बिल्कुल देखिए हाथ लगाने से ज़रा भी गर्म नहीं है। ये बहुत ज़बरदस्त ठंडा हो गया है। अब हम बॉल्स बनाने की तैयारी शुरू करते हैं। जी, एक बाउल में आपने पानी ले लेना है और बिल्कुल ये देखें हमारी सॉफ्ट है बिल्कुल। ये देखें ब्रेड जो है, इसको हमने यूँ पानी में डिप करना है दोनों तरफ से, और हल्के हाथ से इसको यूँ करके ये देखें इस तरह से निचोड़ लेना है। निचोड़ने के बाद हमारा जो चिकन वाला मिक्सचर है वो हम 1 टीस्पून के करीब, जो मेरे पास छोटी ब्रेड थी इसके छोटे छोटे बॉल बनेंगे। आप लोग बड़ी ब्रेड ले लें, या जो दूसरी सैंडविच के लिए मिलती है बड़ी सी ब्रेड, वो आप ले लें। जो आपके पास हो, इजीली आपको मिल सकती है, वो आप ले लें। देखें इसको इस तरह से फोल्ड कर लेना है हाथों की मदद से, और दबा दबा कर इसका पानी हमने रिमूव कर लेना है। ये देखें इस तरह से ये बन जाएंगे, फटा बिल्कुल भी नहीं है। मैं इसको, ये देखें बिल्कुल पानी जो है वो इसका निकल चुका है। इसको हाथ की मदद से आपने यूँ शेप देनी है और गीले गीले कोई आपने इस साइड पे ब्रेड क्रम्स में कोट करते जाना है। ये देखें अच्छे से इस तरह से आपने कोट कर लेना है। मैं बाकी भी आपको 2-3 बनाकर दिखाती हूँ। इस तरह बनाकर आपने इसको साइड पे रख लेना है। ये गाइस, तो इस तरह ही मैंने एक और ब्रेड का पीस ले लिया। इसको हल्के हाथ से यूँ प्रेस कर लिया। प्रेस करके अच्छा सा पानी आपने निकाल लेना है। ये देखें पानी निकल रहा है। ये इस तरह से आपने पानी निकाल लिया। थोड़ी आपके पास हार्ड या बासी ब्रेड होगी तो वो इस तरह पानी निकालने से आपकी टूटेगी। देखें थोड़ा थोड़ा इसमें मिक्सचर जाएगा, क्योंकि ये ब्रेड का स्लाइस ही छोटा है और फिर साथ उसके एज जो हैं किनारे वो काट लिए हैं, तो बिल्कुल ये छोटे छोटे बॉल्स बनेंगे। बच्चों के लिए अच्छे हैं। ये देखें इस तरह, ये देखें बिल्कुल जो है ना, इधर से रख के आपने यूँ दबाना है जिधर से हम बंद कर रहे हैं। देखें ज़बरदस्त किस्म के हाथों की मदद से इनको शेप दे लेनी है और गोल करना है। और गीले गीले कोई आपने ब्रेड क्रम्स लगा के बनाने हैं,
मैं इसी तरह सारे बॉल्स बनाकर तैयार करके आपको दिखाती हूँ। जी गाइस, तो ये देखें हमारे बॉल अच्छे से क्रम्स के साथ कोटिंग हो के मैंने इतने से बनाए हैं फ्रेश, बस जो मैंने बच्चों को लंच बॉक्स में डाल कर देने हैं उसी के लिए मैंने बनाए हैं। और ये मैं अब आपको फ्राई करके दिखाती हूँ। ऑयल आपने थोड़ा सही गर्म कर लेना है, बहुत ज़्यादा खोलता हुआ नहीं, नीम गर्म से थोड़ा सा गर्म। और गर्म ऑयल में आप डालेंगे तो इसकी जो क्रम्स हैं वो नहीं उतरेंगे। दूसरी ये बात, इसके अंदर बिल्कुल भी ऑयल नहीं जाएगा, क्योंकि ये ऑयल जो है वो इसलिए नहीं जाएगा, इसके जो है ना वो कोटिंग हुई हुई है। ये देखें आप, इस तरह हमने डाल लेने और इनको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेना है हमने। जी गाइस, तो ये देखें हमने इनको अच्छी तरीके से टर्न कर लिया है। देखें बिल्कुल भी ज़रा भी क्रैक भी नहीं पड़ा, ना टूटे हैं। ये देखें बिल्कुल ठीक ठाक है। अगर टूटते तो इनका मिक्सचर निकल आता। कोई ब्रेड क्रम्स, देखें आपके सामने ऑयल बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, कोई क्रम्स इनका नहीं उतरा। इसी तरह ही इनको हम बस ब्राउन होने के बाद, ये देखिए अभी मैं आपके सामने इनको जो है ना वो निकालती हूँ, ताकि इनका जो ऑयल है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से निकल जाए इस तरह से। ये देखें बिल्कुल अच्छे से ज़बरदस्त फ्राई हो गए। ये देखें कर दिया। अभी मैं इसको प्लेट में निकाल के और एक आपको काट के दिखाती हूँ। जी गाइस, तो उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आई होगी। ये बिल्कुल मैंने डिश आउट कर लिया। ये देखें आवाज़ आ रही है आपको, ये बिल्कुल देखें क्रिस्पी जो है वो ऊपर क्रम्स के साथ हमारे बने हैं। इधर मैं आपको इसको काट के दिखाती हूँ, इधर चेक करें आप। ये देखें ज़बरदस्त किस्म की इनकी स्टफिंग हुई है, बहुत मज़ेदार। उम्मीद है आप लोग को ये रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी ज़रूर ट्राई किया करें। मिलेंगे इंशाल्लाह ताला अगली अच्छी सी रेसिपी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अच्छे अच्छे कमेंट किया करें रेसिपीज़ ट्राई करके। अगली नेक्स्ट रेसिपी के साथ मिलेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ होने के बाद।